हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 28 दिसंबर के दिन क्लास 11th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% यही देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसका सब्जेक्ट कोड जो है ना 326 है और ये आर्ट्स स्ट्रीम के लिए परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है बाबू, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2024 लिखा गया, बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल। अगर परीक्षा में नहीं आया तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर समय सभी को पता है 1.5 घंटे का रहेगा और इसमें आपका जो ना टोटल 30 प्रश्न रहेंगे और जिसमें आपको कितना 25 प्रश्न का जवाब देने होंगे, ठीक है। तो चलिए पूरा हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका परीक्षा में 100% यही रहने वाला, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति मापक नहीं है। कौन से इसमें प्रवृत्ति का मापक नहीं है? तो मानक विचलन जो है ना जो है यहाँ पर क्या नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5, 10, 15 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। अंक गणितीय माध्य क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरा का, तो बिल्कुल आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या होगा, सबसे ज्यादा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकीय माध्य क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माध्यिका क्या है। माध्यिका जो है ना क्या है, तो आपको याद रखना माध्यिका क्या है, एक आंकड़ों का माध्य का मान है, ठीक है। आंकड़ों का क्या है, मध्य का मान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है क्या है, इसमें से सबसे उपयुक्त औसत तो माध्यिका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चरम मदों की उपस्थिति में से कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, समांतर माध्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का मापक नहीं है। तो विचलन का मापक कौन सा नहीं है, तो मानक विचलन जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन, विस्तार किसके बीच का अंतर है। विस्तार जो है किसके बीच का अंतर है बाबू, तो याद रखिएगा अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानक विचलन क्या है। मानक विचलन क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है मानक विचलन क्या है, एक प्रकार का ये विचरण का वर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणन समय धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता है गणन के समय, तो किसमें, तो बिल्कुल याद रखिएगा विस्तार में, रेंज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंकड़ों का समांतर मध्य के लिए विचलनों का बीजगणित का योग क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्तार गुणांक का सूत्र क्या होता है। विस्तार गुणांक का सूत्र होता है L - S बटा L + AC, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बंटन वितरण जिसमें समांतर मध्य माध्यिका बहुलक का मूल्य बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो सममितिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया है। तो बिल्कुल 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई आर्थिक नीति का घटक सम्मिलित किया गया है, किसमें सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा आपका उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, यानी कि सभी में किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य जो था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1991 की नई आर्थिक नीति में यानी कि नीति में किस प्रधानमंत्री नेतृत्व लागू की गई थी। तो बिल्कुल 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे और कहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, अपना गूगल को आप लोग को ओपन करना है, पर सर्च क्या करना है आप लोग, justwelleducation.in, इसी तरह से लिखना है। क्या लिखना है, justwelleducation, लास्ट में .in लगाना है। तो इस तरह का आपको .in वाला साइट देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब से क्लास 11th का, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्लास 11th का मिल जाएगा या फिर आंसर की का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर की का देख लीजिए, सेक्शन कहाँ पे दिया गया है, आंसर की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे यहाँ पर देखिए मेनू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आंसर की, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है,
ठीक है। जैसे आप लोग आंसर की पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सारा सब्जेक्ट का आंसर की देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग नीचे करेंगे तो देखिए ये फाइनल परीक्षा का क्लास 11 देखिए हिंदी है। उसी तरह से यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 11 का भी, ठीक है। इसी में सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तुरंत ही हम अपडेट कर देते हैं इसको, ठीक है। अपडेट कर देते हैं। यहाँ से आप लोग सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आकर सीधा आप लोग क्या करिएगा, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, 1991 में आर्थिक नीति सुधारकों को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय सहायता प्रदान कर समर्थन किया? तो बताना है बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, विश्व बैंक और IMF होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है बाबू, तो याद रखिएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति में उद्योग कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 19 का जो राइट आंसर होगा 3 वर्गों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी को किसके आधार पर मापा जाता है? गरीबी को जो है ना किसके आधार पर मापा जाता है? तो आय एवं उपभोक्ता दर पे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी रेखा को किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो गरीबी रेखा को जो है ना न्यूनतम कैलोरी सेवन पे आधारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में गरीबी का कारण नहीं है, कौन सा गरीबी के कारण नहीं है? तो बिल्कुल 22 का याद रखना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, उच्च साक्षरता दर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 23 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मनरेगा का कार्य शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो गरीबी के जो है ना किस में किया गया है, तो सापेक्ष गरीबी में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने गरीबी रेखा का अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो 25 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी का मुख्य संकेतक क्या है? तो गरीबी का मुख्य संकेतक जो है वो प्रति आय है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत क्षेत्र में है, कौन सा क्षेत्र में बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी यानी कि उन्मूलन योजना का पंचवर्षीय योजना के दौरान जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? तो याद रखना आपको 5वीं सदी, ठीक है, 5वीं में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9/7/9/5/3/1 में माध्यिका है, इसमें क्या हो जाएगा माध्यिका? तो 5 हो जाएगा इसका माध्यिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखाचित्र, ठीक है, रेखाचित्र द्वारा विधि नहीं किया जा सकता है? किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? तो मध्य के द्वारा यानी कि मेन के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए होगा, हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का है जो कि 28 तारीख को जो 28 दिसंबर का आपका परीक्षा होगा इकोनॉमिक्स का, वही बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का आंसर क्या हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग देखिए लाइक कर दीजिएगा। लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी करते बाबू, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें, ठीक है, ताकि अगला बार से हर सब्जेक्ट का पेपर लेकर आए। अगर इसमें 1 के लाइक अगर हो जाता है बाबू तो अगला बार से हर 11th का पेपर पूरा का पूरा यहाँ पर मिलने वाला, चाहे वो आर्ट्स हो कॉमर्स हो, ठीक है, आप लोगों को सभी को मिलेगा, साइंस का देते ही हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के